कल का करंट में होमवर्क था 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ये शुरुआती है। ऐसा ही करते करते हम लोग सितंबर तक चलेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका करंट वर्क तगड़ा हो गया। समझे? तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। तो ये यूरो क्या है? यूरोपीय संघ का एक मुद्रा प्रणाली है। यूरोपीय संघ का स्थापना होता है 1958 में। अभी अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डर लेयन, महिला है, जो कि विश्व के सबसे प्रभावशाली महिला में फोर्ब्स अभी जारी किया था। उसके बाद आते हैं कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं वर्तमान में, जिसमें 20 गो यूरो अपनाया है। मुद्रा जैसे भारत का रुपया पैसा है वैसा ही तो 20वां क्रोएशिया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? अल नासर। अल नासर एगो फुटबॉल क्लब है जो कि सऊदी अरब का है। ठीक है, हम लोग के यहाँ मोहन बागान है सबसे पुराना कलकत्ता वाला फुटबॉल क्लब, ठीक वैसा ही है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी। ये 78वें है, अभी 83 पहुंच गया। तो 83वां कौन है? आदित्य सामंत। आदित्य सामंत जो है 83वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये तो जनवरी है इसलिए 78 दे दिया है, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएम मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात। आईवीएम की शुरुआत तो पहले ही से हो रहा था मनुष्यों के लिए। आईवीएम है क्या? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि अंडाशय में निषेचन न होकर प्रयोगशाला में होता है। तो पहले तो आदमी के लिए था, महिलाओं के लिए था, अब ये जानवरों के लिए गुजरात खोल दिया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कलसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है कर्नाटक। ये कलसा बंडूरी परियोजना है क्या? तो कलसा और बंडूरी जो दो नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? महादई नदी की सहायक नदी है। और इसका परियोजना का कार्य क्या है? 3-4 गो कर्नाटक के जिला में पेयजल उपलब्ध कराना। जैसे बेलग्राम हो गया जहाँ गांधी जी अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद से आपका धारवाड़ हो गया, ये सब जगह पेयजल उपलब्ध कराना। उसके बाद कह रहा है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार। मैथिली ठाकुर दरभंगा के मैथिली बोलते हैं, तो बिहार के। ओकरा बाद बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग केवल ऐसा ही 1 नंबर ये क्वेश्चन न पढ़ रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट आ रहा है, पढ़ने का तरीका समझिए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर। कहाँ किया गया? नागपुर। तो 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में प्रस्तावित है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कौवा मनाया? 65वां। तो इसका स्थापना कब हुआ था भाई? 1958 में डीआरडीओ का स्थापना होता है और 1958 में नासा का भी स्थापना होता है, अमेरिका वाला। उसके बाद कह रहा है 3 जनवरी का करंट अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना बनाया है? तो रेलवे शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का 2030 और संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो 2070 एक अक्षय ऊर्जा की बात कर देगा। उसके बाद कह रहा है विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है। तो विंटेज वाहन है क्या? 50 साल से पुराना वाहन को विंटेज वाहन कहते हैं। ऐसे नियम है कि 15 साल से पुराना वाहन आप रोड पे नहीं चला सकते हैं, लेकिन उड़ीसा व्यवस्था रखा है। राजशाही लोग पुराना देख रहे हैं, एम्बेसडर कार ये सब के लिए व्यवस्था ही किया गया है। उसके बाद है 192 जयंती मनाई गई सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले का 192 जयंती मनाई गई। ये सावित्रीबाई फूले कौन थी? भारत की पहली महिला टीचर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ये हम लोग से रिलेटेड भी है। भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फूले। आगे बढ़ते हैं। सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो अक्षरधाम एक्सप्रेस
ये नई दिल्ली में है। अभी तो आज ही ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री, अभी यहाँ घूमने गए थे, पूजा पाठ करने गए थे। है तो भारतीय निवासी न, अब ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं तो प्रवासी हो गए हैं। उसके बाद कुछ लोग सोच रहे हैं कि डिस्प्ले पर दिखाने का, तो डिस्प्ले पर दिखाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। हालांकि कोशिश मेरा जारी रहेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि गान नगाई महोत्सव मनाया गया मणिपुर। गान नगाई महोत्सव कहाँ? मणिपुर। तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट महोत्सव देख लेते हैं। लाई हरोबा, लुई नगाई, लिली, कांग, कूट और चुम्फा, ये सब मणिपुर के महोत्सव हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देश में बेरोजगारी दर दिसंबर से बढ़कर कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 8.3%। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहाँ है जी? हरियाणा में 26.8% की दर से हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य है बेरोजगारी में। उसके बाद कह रहा है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। शिवा चौहान ये कहाँ की है? राजस्थान की है। और ये सियाचिन क्या है भाई? बर्फ ही बर्फ है, समझ रहे हैं ना? बर्फ ही बर्फ है, वहां खून जम जाता है और तो और। उसके बाद देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? मटिया बाग हवा महल क्या है? शाही परिवार का एक महल है, उसको राज्य सरकार संरक्षण कर लिया है धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में। ये असम सरकार। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां संविधान उद्यान यानी संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? जयपुर। ध्यान रखेंगे, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज कर गई है? तो हम बताए थे हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है नेपाल। यही पोखरा इंटरनेशनल है जहां पे हादसा हुआ था नेपाल में, देखे थे ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? केरल में। वो है क्या भाई? शांति दीवार की भित्ति चित्र। शांति दीवार की भित्ति चित्र केरल में। आगे बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष में मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये है उड़ीसा। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मैसूर यानी कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में। फिर जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल। यही भोपाल जहां खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण होना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? केरल। गांव देहात में कहते हैं तरकुल। ताड़ के पत्ता पर पहले कागज पेंसिल था। 12वीं शताब्दी चीन में, 13वीं शताब्दी भारत में कागज आया। इसके पहले क्या था? ताड़ के पत्ता, घास भूसा, पत्थर, शिलालेख अशोक के नहीं पढ़े हैं? ऐसा ही रहता था, वही ये है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो ये जापान बना है। कौन बना है? जापान बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मणिपुर में। आपको पता होगा कि विश्व में पोलो की शुरुआत भारत से किया गया और वो भी मणिपुर से। तो पोलो का दूसरा नाम चौगान, ठीक है। और इसी चौगान को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किसने शुरू किया? तब बंधन बैंक। तब बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2001 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्राणेश एम। तो हम लोग देखे थे ना, अभी तक 83 पर पहुंच गया आदित्य सामंत। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार। बिहार जाति सर्वेक्षण करा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट इस पे रोक लगाया था, फिर छोड़ दिया कि चलो भाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक हित की बात होनी चाहिए तो जाति गणना करा सकते हैं। उसके बाद बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? बेली सस्पेंशन ब्रिज यानी ये जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर? चिनाब नदी पर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? गोवा में। पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में
तो और भी महोत्सव देख लेना जरूरी है। मांडो महोत्सव कह देगा तो गोवा में, लुसुफोन महोत्सव कहाँ कह देगा, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है केविन मैकार्थी। किसको? केविन मैकार्थी को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW यानी जिंदल स्टील वर्कशॉप, जिंदल स्टील वाला, उसी को अपना पार्टनर बनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब होता है? 1924 में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओडाकुझल पुरस्कार किसने जीता है? अंबिका सुथन मंडग ने। ये क्या है जी? ये साहित्य पुरस्कार है जो कि मलयालम भाषा में दिया जाता है, केरल के मलयालम भाषा में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? जालना पुलिस को और नागपुर पुलिस, दोनों महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को फजाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? फजाई एक संस्था है जो आपका खाने से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उस पर प्रमाण देती है कि हाँ कितना ये सही है, क्या है, उसी को रेटिंग देती है। तो इसमें 5 स्टार रेटिंग मिला है। 5 स्टार होटल नहीं, रेटिंग होता है। स्टार जैसे 1 2 3 रेटिंग होता है, उसी रेटिंग मिला है वाराणसी कैंट को। यानी भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन पर खाना मिलता है ना, सबसे अच्छा वाराणसी कैंट में खाना खा सकते हैं। आप भी जाके खाइएगा। उसके बाद कह रहा है चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। तो इससे भी और महोत्सव देख लेते हैं। हरेली छत्तीसगढ़, हालांकि हरेला कह देगा तो उत्तराखंड, लेकिन हरेली छत्तीसगढ़। उसके बाद भोजली छत्तीसगढ़, लेकिन पांडवानी नृत्य कह देगा तो छत्तीसगढ़, ये नृत्य था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। किसे किया जाएगा? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ कौन है? 50वां CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र। उस्मानाबाद जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप लोगों का करंट बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा क्यों हो गया? ऐसा ही हम करते हैं। पढ़ने का तरीका समझिए। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकालिए, तब ना हुआ। ऐसे पढ़, इससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में। किस में? क्या? अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो SS राजमौली। यही ना आगे है बरा, RRR के मूवी डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 23 के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। ध्यान रखेंगे। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह देगा तो 14 सितंबर को। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो उड़ीसा। ये क्या था? झुग्गी झोपड़ियों में जो भी रहते थे ना, उनको जीवन के सशक्त बनाना, उनका जीवन भी अच्छा बनाना, सुदृढ़ करना ही जागा मिशन था। उड़ीसा सरकार लाई थी। काफी अच्छा पहल था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है उदार पुणे वाला। वही उदार पुणे वाला जो कि कोविड में यही काम किया था, वैक्सीन बना के। ठीक है, कोवैक्सीन। तो इसी को मिला है, महाराष्ट्र सरकार दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर डेवेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? साउथ अफ्रीका। हालांकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चारानिया। AC चारानिया। चारानिया है। चारानिया अठानिया पहले सिक्का चलता था, अब तो बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा मिलते रहता है हर महीना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि ICC की स्थापना कब हुआ था? 1909 में। और इसका अध्यक्ष बार्कले है। कौन है? बार्कले। आगे बढ़ते हैं। देश का
पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल। तो साक्षरता वहाँ ज़्यादा है, तो बिहार में ना बनेगा डिजिटल है। अभी लोग बैंक में पैसा उठाने जाते हैं तो ये अंगूठा लगा के पैसा उठाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, केरल, ये तो सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीआरडीओ ने कहां में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा। डीआरडीओ हमेशा परीक्षण करेगा वहीं व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, जिसका नाम बदल के अभी अब्दुल कलाम हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? कश्मीर फाइल्स। अब मिल ही गया है कश्मीर फाइल्स, ये पुराना करंट है, थोड़ा जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, हालांकि इसको मिल गया है शॉर्ट लिस्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो दिल्ली। अभी G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ प्रगति मैदान में, अभी थोड़ा चमकौले है सब, कि शिकायत ना हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 23वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर। हम लोग जयपुर में एक और देखे थे, द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रीय पार्क के उद्घाटन किए थे। आगे बढ़, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान तो 85वां 85, जबकि प्रथम जापान। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अब 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है, जबकि हाथी परियोजना 1992 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? थिरु एस नदेशन। थिरु एस नदेशन कौन है? श्रीलंका के एडिटर हैं। तो प्रवासी भारतीय है तो दूसरे को नहीं मिलेगा, भारतीय को थोड़े मिलेगा, प्रवासी भारतीय को मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ये जब अफ्रीका में गांधी जी थे तो वो आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसी के एवज में हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2003 में भारत सरकार की थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। कहाँ? कैनबरा। अभी पीएम कौन है? अभी पीएम है एंथोनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित। जिस तरह के बीपीएससी टीआरई में पूछ दिया ट्विटर वाला, तो ये भी पूछ ही सकता है, विकास पुरोहित। ठीक है, तब फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। कौन किया है? त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम एवं बिपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश के रीवा की है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के कप्तान हुंगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस के। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? सब लोग मारेंगे या तो राजस्थान और नहीं तो छत्तीसगढ़, लेकिन नहीं, बाजरा उत्सव मनाया गया गांधीनगर। कहाँ है? गुजरात। तो इससे और जान लेंगे, बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान। अभी संयुक्त राष्ट्र बाजरा वर्ष के रूप में 2023 मनाया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? 20%। ठीक है, थोड़ा सा आत्मनिर्भर की, मतलब इथेनॉल है तो प्रकृति से थोड़े निकल, इसको तो हम लोग बना सकते हैं, इसी कारण से इसको बढ़ावा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़। वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ ये 51 दिन का टूर था और 3200 किलोमीटर ये चली गंगा विलास। मतलब ये वाराणसी से लेके गंगा होते 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 ये जहाज था, एगो गया डिब्रूगढ़, असम में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास। यही आईआईटी मद्रास है जो विदेश में अपना आईआईटी खोला है, तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया में, ध्यान रखेंगे।
ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी शिलोंग यानी मेघालय में। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कोई भी चीज अगर स्वर्ण जीत रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूएन की कोप 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है सुल्तान अल जबेर। सुल्तान और जबेर एक यूएई के जगह है, वहीं पे चूज किया गया है। कोप 26 हुआ ग्लासगो जो कि इंग्लैंड में है। कोप 27। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका स्थापना होता है 1971 में, WEF जिसको शॉर्ट में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीआरओ में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। तो बीआरओ है क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सुरभि जखमोला, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। कह रहा है कि 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कटक में यानी उड़ीसा, भुवनेश्वर राउरकेला में भी हुआ। तो उद्घाटन के कहे जीता हारा भी हो गया। जीता जर्मनी बेल्जियम को हराकर। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने इबोला रोग को प्रकोप के अंत की घोषणा कर दिया है? युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। इसको भी ध्यान रखेंगे। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस। और 14 जनवरी को विभीषिका दिवस, ये भी ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता? जिंदल स्टील। किसने? जिंदल स्टील। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक चार्जर जो है पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर। कौन? टाटा पावर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्व अनुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है MIT के। तो MIT कहाँ है? ये USA में है। दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संस्थान MIT। और भारत का कह देगा तो IIT मद्रास। कभी बॉम्बे होता है, कभी मद्रास होता है, लेकिन अभी मद्रास है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने अमेरिका के कांसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरा कोटे। PM कौन है? दिनेश गुणवर्धने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान बना है। ये क्या है? राइट टू साइट विजन, यानी कम से कम आंधर तो नहीं होए, दृष्टि रहे, इसी को। अभी पंखा बंद करने से गर्मी थोड़ा लगता है, खैर कोई बात नहीं, पढ़ने में तो मजा आता है ना, मजा आना चाहिए। किसी भी चीज में अगर मजा आ जाए, बस क्या गर्मी क्या सर्दी, चलते रहिए। तो चलिए हम लोग समाप्त कर दिए 1 से 15 तक करंट, ठीक है। बाकी के लिए भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट तो भर भर के करते हैं। धन्यवाद।